गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है आप लोग का कुछ कमेंट्स आया था हमारे वीडियो में कि नोट्स नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का ऐसा स्टेटमेंट आया था, जिसके बाद मैं जो हूँ सारे टर्म्स को अब आपके बोर्ड पे नोट कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से पॉज करके भी लिख सकते हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह हमारा आज का टॉपिक है, देख सकते हैं, सेकेंडरी डक्ट सिस्टम ऑफ फीमेल। यानी मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था, उन टॉपिक्स में मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन करके ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है सेकेंडरी डक्ट सिस्टम ऑफ फीमेल। तो सेकेंडरी डक्ट सिस्टम ऑफ फीमेल में इंक्लूडेड जो ऑर्गन्स हैं वो है कौन कौन से, तो इसमें इंक्लूड किया गया है ओविडक्ट को। इसके बाद जो ऑर्गन्स आते हैं वह हो जाता है ओविडक्ट, देख रहे थे कि आपको खुल जाता है यूट्रस में, और ये जो यूट्रस है यह आपको ओपन होता है विजाइना में, और विजाइना जो है वो ओपन हो रहा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो इसी के बारे में आज हम लोग वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम लोग फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यानी फ्लोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। एक्चुअली में ओविडक्ट है क्या, फ्लोपियन ट्यूब है क्या, आप यहाँ पे फिगर से समझ सकते हैं कि ये जो वन पेयर ओवरी है, ये जो आपका ओवरी देख रहे हैं, तो ये जो वन पेयर ओवरी होता है, तो दोनों ओवरी के ऊपर से जो होता है वन पेयर मस्कुलर नैरो इलास्टिक जो है सिलिएटेड डक्ट निकली होती है। तो इस डक्ट को हम लोग कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब। अब एक्चुअली में ये फ्लोपियन ट्यूब जो होती है यह एग को कैरी करती है, यानी ये जो ओवरी है, तो ओवरी में जो भी ओवुलेशन की प्रोसेस होता है यह जो होती है ओवम को रिलीज करती है। तो जो भी ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो वह ओवम जिस डक्ट में कैरी होता है, तो इसी डक्ट में होता है फ्लोपियन ट्यूब में। और फ्लोपियन ट्यूब किसको कैरी कर रहा था, ओवम को, इसीलिए फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब देखिएगा कि ओवरी के ऊपर से जो वन पेयर डक्ट निकल रही है, यही डक्ट को हमने नाम दिया है फ्लोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। अब ये जो फ्लोपियन ट्यूब होते हैं इसके भी कई पार्ट्स हैं जो ओवम को कैरी करने में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो फ्लोपियन ट्यूब के कुछ पार्ट्स हो जाते हैं वो कौन कौन है, फिम्ब्री है, इन्फेंडिबुलम है, एम्पुला है एंड आइस्थमस है। मैंने ये 4 पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ कि ये देखिए इन्फेंडिबुलम का डेफिनेशन क्या होगा, फिम्ब्री, एम्पुला एंड आइस्थमस। आप यहाँ से पहले क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो ओवरी है और ओवरी के बिल्कुल जो नियर का पार्ट्स है, बिल्कुल जो इसके क्लोजली पार्ट है, ये देख रहे हैं कि ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब और फ्लोपियन ट्यूब का कौन सा भाई क्लोज है, इसका ओवरी। तो ओवरी का जो क्लोज्ड पार्ट होता है इन्फेंडिबुलम का, सॉरी, ये जो देख रहे थे ओवरी का जो क्लोजर पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का, उसका नाम रख दिया गया इन्फेंडिबुलम। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में नोट किया हूं, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू ओवरी। देख रहे थे कि ओवरी का जो क्लोजर पार्ट होता है किसका, ओविडक्ट का, उसका नाम क्या रख दिए, इन्फेंडिबुलम। अब ये जो देख रहे थे कि इन्फेंडिबुलम जो हुआ बिल्कुल क्लोजर पार्ट होता है ओवरी के, इसके नीचे में इस तरह से आपको जो है बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अंगुली जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग फिम्ब्री कहते हैं। एक्चुअली में ये जो फिम्ब्री होती है वो इस तरह से पूरे चारों तरफ से कवर करके रखती है ओवरी को, और जो भी ओवरी एक को रिलीज करता है तो यही फिम्ब्री
जो होती है ओवम को कैच करेगी और कैच करने के बाद इनफैंडिबुलम में पहुंचा देती है। अब ये जो देख रहे थे कि इनफैंडिबुलम जो होता है वो लीड करता है, और ये लीड कहाँ करता है, तो लीड करता है अपर डायरेक्शन में एक ब्रॉडली पार्ट में, एक वाइडर पार्ट होता है, एक चौड़ा भाग होता है, फुला हुआ भाग को हम लोग नाम रख दिए हैं एम्पुला। तो इनफैंडिबुलम का लीड जो कर रहा है वो कहाँ पे करेगा, एक वाइडर पार्ट में, और जिस वाइडर पार्ट में लीड करता है उसका नाम है एम्पुला। अब देख रहे थे कि ये जो एम्पुला है, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एम्पुला। अब यह जो एम्पुला होती है यह भी लीड करती है आगे जाकर, लेकिन ये बिल्कुल नैरो पार्ट में लीड करती है। तो एम्पुला जिस नैरो लीड पार्ट में ओपन होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइस्थमस। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि ओवरी के ऊपर से वन पेयर एक नैरो मस्कुलर डक्ट ओपन होती है जो ओवम को कैरी करती है। ओवुलेशंस के बाद उसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। अब यह फ्लोपियन ट्यूब में देख रहे थे इसके कई पार्ट्स है, फिम्बरी है, इनफैंडिबुलम है, एम्पुला एंड आइस्थमस है। जो ओवरी के क्लोजर पार्ट होता है उसको हम लोग इनफैंडिबुलम कहते हैं। इनफैंडिबुलम के बिल्कुल लोअर पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ओवुलेशन के बाद ओवम को कैच करने के काम करते हैं, उसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। अब यह जो इनफैंडिबुलम है वो लीड करता है ऊपर जाकर एक वाइडर पार्ट में ओपन होती है जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला जो होती है वह अपर साइड में एक नैरो पार्ट में जाकर ओपन होगी जिसको हम लोग आइस्थमस कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने चारों का डेफिनेशन दे चुका हूँ, थोड़ी सी आप जान लीजिए अब कि ये जो फ्लोपियन ट्यूब है, तो फ्लोपियन ट्यूब का इंटरनल जो वॉल होता है तो इसको ओवम को कैरी करने के लिए इसमें प्रेजेंट रहता है लोकोमोटरी ऑर्गन जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया, और यही सीलिया के थ्रू जो होता है यहाँ से रिलीज हुआ ओवम सीलिया के थ्रू ही ओविडक्ट में वो कैरी करती है, यानी वो जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है फीमेल्स बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि फीमेल बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। मैंने नोट में मेंशन किया हूँ कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द अपर एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, यानी अगर ये ऊपर की ओर ये जो देख रहे हो बिल्कुल फ्लोपियन ट्यूब का ये जो अपर पार्ट है यही पे एंड कर रहा है दोनों फ्लोपियन ट्यूब, एक ये है फ्लोपियन ट्यूब और ये जो ऊपर वाला पार्ट्स देख रहे हो यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये दोनों फ्लोपियन ट्यूब जो होते हैं वो नीचे ओपन होते हैं एक इन्वर्टेड पियर थिक वॉल्ड यानी स्ट्रक्चर्स में ओपन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। तो अब जानते हैं कि भाई यूट्रस क्या होता है। तो यूट्रस जो हो रहा है मैंने अभी बताया कि टू ओविडक्ट ओपन इनटू ए थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड द यूट्रस। ये जो दोनों आप देख रहे हो फ्लोपियन ट्यूब, ये दोनों फ्लोपियन ट्यूब ये यहाँ पर आकर इसमें ओपन हो रहे हैं, और जिस पार्ट्स में यह ओपन हो रहे हैं यह मस्कुलर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, और इसी मस्कुलर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का नाम रख दिया गया यूट्रस। अब ये जो यूट्रस होता है यह आपको फीमेल में सिंगल होता है, इसे मैंने लिख दिया हूं कि यूट्रस इज सिंगल। अब ये सिंगल होता है लेकिन यूट्रस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और भाई यूट्रस को एक और कौन सा नाम है, उम्ब, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। तो यूट्रस का एक अदर नेम है जिसको क्या नाम रख दिया गया, उम्ब। अब जो यूट्रस होता है ये जो देख रहे हैं यूट्रस, तो यूट्रस जो होता है वो पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। यूट्रस जो है पेल्विक वॉल मैंने बताया था कि जो नोवेल होता है नाभि होता है उसके नीचे की कैविटी को पेल्विक कैविटी कहते हैं, और उसी पेल्विक कैविटी से यूट्रस जो होती है ये भी जुड़ा होता है। और जो पार्ट
पेल्विक वॉल से यूट्रस को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो ये है यूट्रस, ये है वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल हो गया, किसका वॉल है, पेल्विक कैविटी का। तो पेल्विक कैविटी का वॉल और यूट्रस यहाँ पे अटैच होंगे, जो इनको अटैच करता है उसको हम लोग क्या बोल दिए, लिगामेंट्स। आप देख रहे थे कि ये जो यूट्रस होता है एक मैच्योर्ड फीमेल के अंदर, इसकी जो लेंथ होती है वह कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी जो ब्रेथ होती है, चौड़ाई कितना होता है, 5 सेंटीमीटर का। इसका थिकनेस कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग एक चीज याद रखिएगा कि यूट्रस जो होता है वह बिल्कुल उल्टा नाशपाती आकार का होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। मैंने एक पॉइंट में जो है यहाँ पे नोट किया हूं कि इट्स शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। इसका यूट्रस का जो आकार होता है वह होता कैसा है, बिल्कुल उल्टा हुआ नाशपाती आकार के होता है। अब यूट्रस में एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यूट्रस जब लोअर पार्ट में लीड करती है तो यह जो नीचे की ओर ओपन होती है तो वह एक बहुत ही नैरो पार्ट में होती है। जो यूट्रस है वो नीचे की ओर जब ओपन होती है तो एक नैरो पार्ट में ओपन होती है, और यूट्रस जिस नैरो पार्ट में ओपन होती है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। यूट्रस नीचे बहुत ही लोअर पार्ट में ओपन होती है जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। और इस यूट्रस का जो अपर वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो यह पोर्शन बहुत ही ब्रॉडली होता है, वाइडर होता है, चौड़ा होता है, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं। तो यूट्रस के भी दो पार्ट्स हो जाता है। ऊपर का पार्ट कैसा होता है, वाइडर, जिसे क्या कहेंगे, बॉडी। नीचे का पार्ट कैसा होता है, बिल्कुल नैरो होता है, जिसको हम लोग सर्विक्स। तो सर्विक्स का मतलब नीचे का लोअर, यानी लोअर जो हो गया बिल्कुल नैरो पार्ट्स को सर्विक्स, और ऊपर वाला पार्ट जो वाइडर होता है उसको बॉडी कहते हैं। अब जो ये यूट्रस का अगर वॉल देखिए तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही जो होती है थिक होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूं, द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन है भाई, पेरीमेट्रियम, और कौन लेयर है, मायोमेट्रियम, और कौन सा लेयर है, इंडोमेट्रियम। इसमें जो पेरीमेट्रियम होती है यह आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन इसमें बहुत ही थिन लेयर होता है। जबकि अगर हम मिडिल की बात कर ले तो बहुत ही स्मूथ होता है, यानी स्मूथ मसल्स का बना होता है, जिसको स्ट्रेटेड मसल्स भी हम लोग बोलते हैं। और जो इंडोमेट्रियम लेयर है जो बिल्कुल इसके इंटरनल पार्ट्स में होती है, इंडोमेट्रियम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंडोमेट्रियम देख रहे हैं इनर मोस्ट लेयर है, लेकिन यह ग्लैंड से अटैच होता है, और ग्लैंड से अटैच होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको इंडोमेट्रियम का है, ये किससे अटैच होती है, ग्लैंड से, और ग्लैंड से अटैच होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर लेयर। इतना ही नहीं, ये जो होता है इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और बहुत सारे ब्लड वेसल्स होने के कारण यह जो होता है रिचली ब्लड को सप्लाई भी करता है ग्लैंड्स को, और यहाँ से जो होते हैं सेक्रीशन होते रहता है फ्लूइड्स को। इसीलिए हम लोग जो इंडोमेट्रियम है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और उसको बोलते हैं म्यूकोसा, क्योंकि ये म्यूसिन का सेक्रेशन करता है। तो ग्लैंड्स है तो म्यूसिन सेक्रेशन करते हैं, इसलिए इस लेयर का नाम क्या रख दिया गया, म्यूकोसा। एक कंडीशन होती है कि यूट्रस का जो शेप होता है, एक प्रेग्नेंट फीमेल्स में आप देखे होंगे कि जब वो फीमेल 8 मंथ का उसके अंदर फीटस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके यूट्रस में चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो जो भी वो डेवलपमेंट होता है जब वो 8 मंथ का हो जाता है, तो ये जो लेंथ था 7.5 सेंटीमीटर, यह ग्रोथ करता है, और ग्रोथ कर कर ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 सेंटीमीटर, जिसका रिजल्ट होता है कि उसका ऊन जो होते हैं वो बाहर की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस समय लेंथ बढ़कर हो जाती है
18 to 20 सेंटीमीटर। अब यह यूट्रस जो लोअर पार्ट्स में खुला नैरो जिसको सर्विक्स, और यही सर्विक्स जो होती है वह नीचे एक 7 to 10 सेंटीमीटर मस्कुलर इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी ट्यूब में खुलती है, जिसका नाम रख दिया गया है विजाइना। इस ट्यूब का नाम क्या रख दिया गया? विजाइना। यानी विजाइना क्या होता है? तो सर्विक्स जो होती है एक 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इलास्टिक और फ्लेक्सिबिलिटी ट्यूब में ओपन होती है, जिसको हम लोग विजाइना कहते हैं। अब विजाइना जो होता है इसमें किसी प्रकार के ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मॉइस्चर होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो विजाइना है, यह विजाइना बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड ऑफ बॉडी जो होती है एक छोटा सा पोर में ओपन होती है, छोटी सी छिद्र में ओपन होती है। और ये विजाइना जो बाहर बॉडी के एक छोटे से छिद्र में ओपन होती है, पोर में ओपन होती है, उसका नाम रख दिया गया है वाल्वा। यानी वाल्वा क्या होता है? तो विजाइना ओपन इनटू ए स्मॉल पोर ऑफ आउटसाइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाल्वा। विजाइना जो है वह बॉडी के बाहर एक छोटी सी छिद्र में ओपन होती है, जिसको हम लोग वाल्वा कहते हैं। अब ये जो वाल्वा होती है यह कवर्ड रहती है, बिल्कुल ढकी रहती है एक पतली लेयर से, और जो पार्ट्स वाल्वा को पतली लेयर से कवर करके रखता है उस लेयर को बोलते हैं हम लोग हाइमन लेयर। और हाइमन लेयर एक ऐसा लेयर होता है जब कोई फीमेल फिजिकल वर्क करती है या फिर वो फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन करती है, सेक्स करती है, या इस पे चोट लग जाता है, तो ये हाइमन लेयर टूट जाती है, ब्रोकन हो जाता है, और फिर उसमें कुछ ब्लीडिंग के बाद जो होता है वो सही हो जाता है, और दोबारा फिर इस हाइमन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। लेकिन हाइमन लेयर के ठीक जो ऊपर का भाग होता है, हाइमन लेयर के ठीक ऊपर का जो भाग होता है, उस भाग को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। उस भाग को क्या बोल दिए हम लोग? वेस्टिब्यूल्स। अब यही जो वाल्वा है, यह वाल्वा को हम लोग एक अदर नेम में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको हम लोग नाम रख दिए हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि ये कहाँ पे भाई डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। अब यही जो वेस्टिब्यूल होती है या कवर रहती है, हम लोग को पता है कि भाई वो जो वेस्टिब्यूल को भी कवर करके रखने का काम करता है वो कौन करता है? लेबिया माइजोरा। तो लेबिया माइजोरा और वेस्टिब्यूल का एक्सप्लेनेशन जो हम लोग और डिटेल से करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। तो ये था हमारा पार्ट्स थोड़ी से कि यूट्रस में अगर याद रखना चाहेंगे तो याद रखिएगा। अब विजाइना और यूट्रस का एक सेम पॉइंट होता है कि जो यूट्रस होता है तो इसके सामने यूरिनरी ब्लैडर होती है, और इसके बैक पोर्शन में बिहाइंड में यूट्रस होता है, सॉरी रेक्टम होता है। यूट्रस के इन फ्रंट जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, जबकि बिहाइंड में कौन होता है? रेक्टम। सेम कंडीशंस लागू होता है किसमें? विजाइना में। तो विजाइना के भी इन फ्रंट जो सामने होता है वो यूरिनरी ब्लैडर ही होते हैं, और उसके जो बिहाइंड है पीछे वाला पोर्शन में कौन रहता है? आपका रेक्टम। तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट आप याद रख सकते हैं, यूट्रस और विजाइना दोनों के सामने में कौन है? यूरिनरी ब्लैडर, और उनके पीछे कौन होता है? रेक्टम। धन्यवाद।